Hello guys, this is Sadam Minadokar. I'm going to start with the first lecture in the IIT Gen series. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से। और आपने अगर मेरा पहला वीडियो को देखा नहीं है तो आप उस इंट्रोडक्टरी वीडियो को ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने बात किया है कि हमारा जो ये पूरा सिलेबस है किस टाइप से कवर होने वाला है और हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल लेक्चर, और जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे, पार्शियल डेरिवेटिव से। और बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द लिमिट्स। तो आपने अपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है लिमिट के बारे में बहुत सारा, और वहाँ पे पढ़ रखा था आपने कि अगर कोई फंक्शन है जो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे आपने कर रखा था कि अगर वो फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर लिमिट पे अगर एग्जिस्ट करता है या फिर उस लिमिट की तरफ जा रहा है, तो उसका क्या मिलेगा, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा, लेटर से वो एल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिमिट के सहारे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं कि ये लिमिट हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्या जो कोई फंक्शन है क्या उसकी जो लिमिट है क्या वो कंटिन्यूस है या नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि फंक्शन का कंटिन्यूस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन में अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं तो इस पॉइंट में ऑटोमेटिकली उस चीज़ का जो इफेक्ट है वो पता चल जाएगा। और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, सपोज कि यहाँ से फंक्शन ये ब्रेक है, तो आपको पता है कि एक लिमिट में क्या होती है, एक फंक्शन की कुछ अलग वैल्यू होती है, यहाँ से एक वैल्यू अलग है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको कुछ भी चेंज करोगे, इस वाले को पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी नेचर। उसके बाद आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, तो अगर आप में कहीं भी एक क्या करती है, वेज बनता है ना। तो सपोज कि आप मॉड ऑफ एक्स ले लो, ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स में क्या होती है, एक्स पॉजिटिव साइड में कुछ अलग अलग तरह से बिहेव करता है, नेगेटिव एक्स की भी क्या होती है, अलग तरह से बिहेवियर है। और जीरो में क्या होता है, एक वेज टाइप का बनाता है, एक कोन बनाता है, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपको ये कोना टाइप का मिलेगा, इसका मतलब ये है कि वो डिसकंटिन्यूस हो गया, वहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होती है। और इट मीन्स कि वो फंक्शन डिफाइंड तो है, बट वो फंक्शन क्या होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है। इसका मतलब हम उसका डेरिवेटिव भी निकाल नहीं सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द इंटीग्रल्स डेरिवेटिव, फंक्शन का कंटिन्यूस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन का कंटिन्यूस होना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता है कि किसी भी सिस्टम की अगर हमें डायनेमिक्स को जानना है, तो हमें उसका क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ता है। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें ये भी सर्च करना पड़ता है कि क्या वो जो लिमिट है, पर्टिकुलर लिमिट में क्या करती है, वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इट मीन्स कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने लिखा उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने पहले स्टार्ट ये करना चाहा कि चलो पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भाई लिमिट्स जो हमने ऑलरेडी 11th और 12th क्लास में पढ़ रखा है, उसको हम क्या करते हैं, मल्टी वेरिएबल टर्म्स में हम किस टाइप से एक्सपेंड करेंगे, उससे हम किस टाइप से चीज़ को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आती है कि सबसे पहले हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। और अगर हमने एक बार 2 डायमेंशन को समझ लिया तो 3 डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सपोज इफ यू हैव अ फंक्शन, लाइक फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई, तो कंसीडर दिस फंक्शन कैन डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड और सिग्मा और समथिंग। इट कुड बी 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, सो नो प्रॉब्लम। इफ यू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट इन 2D, यू कैन इजीली एक्सप्लोर इट इन 3D एंड 4D एंड सो ऑन, ओके। सो अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स वाई, और आपके पास एक लिमिट आ गया और उसमें ये बोलता है कि देखो भाई एक्स जो है वो कर रहा है ए पे जा रहा है, और वाई जो हो रहा है ये बी पे भी जा रहा है। तो ये हमारे पास बुक खुली हुई है, मैं फॉलो कर रहा हूँ एच के दास को, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स गोज टू ए और वाई गोज टू बी, अगर आप पहले पहले ये क्या करते हैं, एक पाथ डिपेंड करता है, ठीक है ना, एक फंक्शन है, तो आप यहाँ पे 2 रास्ते हैं। बिकॉज अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आ गया हूँ बेसिकली एक्स और वाई प्लेन में। तो मैं पहले एक्स की तरफ से गया, और फिर वाई की तरफ से गया, और मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं पहले वाई की तरफ से जाऊँगा और फिर मैं एक्स की तरफ से जाऊँगा, तो मुझे क्या वो पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है कि नहीं। अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू दोनों तरफ से अगर मैं चला गया, डिपेंड नहीं करता है कि पहले मैं किधर से गया, इट मीन्स कि वो लिमिट एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, लेट अस से एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो मैंने एक पाथ चूज़ किया, मैंने ऐसा पाथ चूज़ किया, मैंने बोला कि देख भाई ये एक्स पहले ऊपर लिखा है, तो मैंने ये क्या कि ए प्लस वाई, और मैंने यहाँ लिमिट लगाया, अब वाई गोज टू बी। अब फिर मैं वाई गोज टू बी लगाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है ना। अब मैं उसी चीज़ को बदल दिया कि कंसिडर मैं ये करता हूँ कि लिमिट, अब मैं बोलूँगा कि देख भाई मैं पहले वाई टू बी में जाऊँगा और एक्स गोज टू ए में जाऊँगा, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई फिर से मैं लिखूँगा, और आप बोलोगे कि देखो भाई ये पहले वाई क्या है, बी होगा, तो एक्स प्लस बी, और फिर लिमिट क्या लगाऊंगा मैं, एक्स गोज टू ए, और बोलोगे ए प्लस बी। अब देखो इस एग्जाम्पल से आप क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला कि देखो भाई ए प्लस बी, आप दोनों तरफ से चले जाओ, आपको सेम टू सेम मिल रहा है, इट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो जब हमने 11th और 12th में सीखा था, उसमें क्या था, सिर्फ एक्स गोज टू ए था, लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 चीज़ें आ गई। पहले आप एक्स
से जा रहे हो फिर y की तरफ जा रहे हो, पहले फिर आपने डिसाइड किया करने में y की तरफ जाऊंगा फिर x की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि आपके पास अब पाथ चूज करने को आ गया। जब पाथ चूज करने को चले आता है और उसकी वैल्यू को आपको देखना पड़ता है, अगर वो वैल्यू सेम आती है तो ठीक है, नहीं आएगी तो गलत है। आप ये बोलोगे यार ये तो रिडिकुलस है, मतलब कि ऐसा क्या हो सकता है कि वो चेंज आ सकती है, क्योंकि कोई भी अगर एक फंक्शन है चाहे इधर बैठा हो चाहे उधर बैठा हो, बात तो बराबर ही है ना। देखो भाई बात ये है कि मैंने जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया ना, वो एग्जाम्पल क्या था, एक्स प्लस वाई था, बिकॉज ये एडिटिव है। तो एडिटिव में डिपेंड नहीं करता है कि तुम एक्स प्लस वाई लिखो या वाई प्लस एक्स लिखो, ठीक है ना। तो इट डज नॉट मैटर। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल, ठीक है ना, और उसके बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि यार मैं क्या बोल रहा था। मान लो कि आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ गोस एफ को मैक्स, चलो मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये कलर यूज करता हूँ। लेट अस से एक्स गोस टू जीरो एंड वाई गोस टू जीरो, ठीक है। कोई एक फंक्शन है तो इसकी क्या होती है, कुछ कुछ स्टेप्स होती हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अगर आप x गोस टू जीरो वाई गोस टू जीरो इसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा, लेट अस से f1। फिर आपने क्या करना है, y गोस टू जीरो एक्स गोस टू जीरो कर लेना है, और फिर आपको इस फंक्शन को इवेलुएट करना है, लेट अस से f2 आ गया, ठीक है ना। अब करना क्या है, देखो भाई x गोस टू जीरो और आपका जो y है y इज इक्वल टू, आपको क्या करना पड़ेगा, अब नाउ स्टेप 3 में आप पुट कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स, और x गोस टू जीरो वाई गोस टू जीरो कर दो, ठीक है। अब y गोस टू जीरो तो रहा नहीं, क्योंकि y तो मेरा क्या होगा, ट्रांसलेट हो गया एम एक्स से, x गोस टू जीरो रहा। तो अब जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, x एंड एम एक्स आ जाएगा। अब ये बोलता है कि ये जब इसको अगर आपने इवेलुएट किया और आपको f3 मिल गया, और f3 में एनीथिंग दैट डिपेंड ऑन m, m कुछ भी हो सकता है, m एक रियल नंबर हो सकता है। अगर ये f3 के अंदर आपका m रह गया तो लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, ये लिख लो। उसके अलावा ये बोलता है कि अच्छा ठीक है f3 भी तुझे अगर मिल गया तो एक काम कर, तू स्टेप 4 में लेके आ जा, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई देख, लिमिट x गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा एम एक्स स्क्वायर यहाँ है, और ये भी अगर f4 अगर आ गया आपका एम स्क्वायर में आ गया, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब f1 f2 f3 f4 सब का सब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब हम क्या कर सकते हैं, एक ही पर्टिकुलर लिमिट देगा तब ये एग्जिस्ट करेगा। और अगर इक्वल नहीं हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा झंझट तो है, लेकिन ये बहुत ही तुम्हारा टाइम बचा सकता है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। स्टेप्स देखा क्या करना है, पहले ये हमें पुट करना है कि x0 y0 क्या आता है, y0 x0 क्या आता है। स्टेप 3 y इज इक्वल टू एम एक्स बैठाओ, x0 f3 अगर m आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद तुम करना y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, लिमिट x गोज टू जीरो एफ एक्स एम कोमा एक्स स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर f4 एम स्क्वायर आ गया। आप देखो कि f1 f2 f3 f4 अगर क्या आ रहा है, अगर सेम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सेम नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका बड़ा ही सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया है जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं इसे करने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि देखो भाई लिमिट हो गया तुम्हारा x गोज टू जीरो वाई गोज टू जीरो एक्स स्क्वायर ओवर x4 प्लस वाई स्क्वायर। भाई बहुत झंझट है। अब देखो x0 y0 बैठा ये जीरो आ जाएगा, चाहे ऐसे भी बैठा हो ये जीरो के, लेटर से f1 हो गया f2 हो गया, तुमने तो बराबर आ गया। तुम बोलोगे ये बराबर आ गया, कमाल है भाई। है ना, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर देगा। लेकिन अब रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। एक्स गोज टू जीरो, अब मैं बोलता हूँ कि स्टेप 3 में यूज करूंगा वाई इज टू एम एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा एम, समझ रहे हो ना, समझते समझते चल रहा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक एक्स स्क्वायर काट दूंगा तो मैं क्या बचेगा, एम टाइम्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स गोज टू जीरो अगर बैठाओगे तो यहाँ जीरो और बेसिकली जीरो हो गया, f3 क्या आ गया मेरा, जीरो हो गया, ठीक है। अब नाउ एम एक्स स्क्वायर बैठाओ क्या होगा, तो तुम बोलोगे f1 f2 f3, देखो जीरो आ गया, मजा आ गया। लेकिन रुक जा भाई, थोड़ा सा पावर तो चेंज कर ले हैं। अब देखो भाई x गोज टू जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली तरीका क्या हो गया कि हमने कन्वर्ट कर दिया इसे, इसमें वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो वन डायमेंशन ही आप स्टडी कर सकते हो, टू डायमेंशन में स्टडी नहीं कर सकते हो। एक्स टू द पावर स्क्वायर आ गया, x4 आ गया, वाई स्क्वायर क्या देगा भाई तू, x4 देगा, तो x4 कर गया, बचा क्या m। अब देख ये m आ गया f4। अभी अभी मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन आ गया जो m पे डिपेंड करेगा तो f1 f2 f3 दोनों जीरो जीरो है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू f4, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब तुम ये भी दे सकते हो कि देखो x0 y0 बैठाओगे तो सब कुछ जीरो जीरो आ गया। एल हॉपिटल्स रूल लगाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये दो डायमेंशन में है। यू नीड टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ दिस वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर बैठा के तुम कन्वर्ट कर दो। वो तो अच्छा बात है कि यहाँ सब कुछ कर लिया, टेंशन ही नहीं, नो प्रॉब्लम,
तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो एग्जिस्टेंस। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, लिमिट को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अब मैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स को करने बैठ गया तो तुम्हारा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए इन सारे प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हो, जैसे कि एक्स गोज टू इन्फिनिटी वाला भी कॉन्सेप्ट है, एक वाई गोज टू 3 वाला कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी को हम कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ऑलवेज क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, कोई भी अगर एक्स है तो उसे कन्वर्ट कर देना किसमें, 1/x ऐसा कन्वर्ट करना, ताकि वो तुम्हें क्या देगा, जीरो दे देगा। बिकॉज अगर तुम्हारे पास लिमिट बोला है एक्स, सॉरी लिमिट एक फंक्शन एक्स है और एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा आंसर, इन्फिनिटी दे देगा, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्फिनिटी इज नॉट आंसर। या जीरो ऑफ, अगर कोई लिमिट पे, कोई एक वेरिएबल लिमिट पे अप्रोच कर रहा है और उसकी आंसर अगर जीरो आता है दैट इज फाइन, बट अगर उसका आंसर इन्फिनिट आता है तो वो उसका फाइन आंसर नहीं है। तो इस बात का ध्यान मुख्य तरीके से आप ध्यान जरूर रखें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, लिमिट ब्लैक यूज करते हैं ना, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी वाई गोज टू 3, और ये बोल रहा है 2x माइनस 3 ओवर एक्स क्यूब माइनस 4y क्यूब। अब भाई ये कैसे निकालूंगा मैं, तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा कि एक्स गोज टू इन्फिनिटी में क्या आंसर आएगा, क्योंकि ये बात मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्स गोज टू इन्फिनिटी में क्या होगा, तो देखने की वाली बात ये है कि देख भाई एक्स गोज टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, मीन्स कि एक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि एक्स क्यूब से हम डिवाइड करते हैं इसको, ठीक। तो लेटस से अगर मैं एक्स क्यूब यहाँ से निकाल लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स क्यूब यहाँ मिल गया 2x माइनस 3 ओवर 1 प्लस 4y क्यूब बाई एक्स क्यूब, ठीक। फिर मैं इस एक्स क्यूब को इस तरफ लेके आ जाता हूँ, तो मैं बोलूँगा देख भाई एक्स गोज टू इन्फिनिटी अभी करता हूँ, वाई गोज टू मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें लिखना पड़ेगा। 2x बाई एक्स क्यूब क्या देगा मुझे, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स क्यूब 1 प्लस 4y क्यूब ओवर एक्स क्यूब। अब देख प्रॉब्लम ये होता है कि x जैसे ही बड़ा हो जाएगा ये तो क्या होगा, सब जीरो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो जब ये जीरो हो गया तो आंसर क्या देगा मुझे, जीरो देगा। दिस इज योर F1 आ गया, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि ठीक है भाई y गोज टू 3 आ गया और x गोज टू इन्फिनिटी आ गया, तो y गोज टू 3 में क्या क्या मतलब होगा मेरा, मेरा मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट डायरेक्ट मैं इवैल्यूएट कर लेता हूँ, ठीक है, चक्कर छोड़ो। 2x माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 4, y कितना जा रहा है, y 3 पे जा रहा है, तो y 27, 4 टाइम्स 27, ठीक। अब मैं अगर x इन्फिनिटी पर ले जाकर जाऊंगा तो अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स क्यूब को ले सकता हूँ, बिकॉज ये फाइनाइट नंबर है, सेम चीज़ आएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो F1 और F2 क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। एंड x और y जो है वो दोनों कन्वर्ट नहीं कर रहा है जीरो पे, तो मुझे y इक्वल टू mx करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। F1 और F2 इक्वल है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। समझ आया कैसे करोगे, एनी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 तुम्हें करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो लिमिट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुख्य जो चीज़ें हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द कंटिन्यूटी। उससे पहले मैं जरा पानी पी लेता हूँ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हम कैसे निकालते हैं भाई, कंटिन्यूटी का जो मतलब होता है जैसे कि तुम्हारे पास रस्सी, कोई धागा है, कोई फंक्शन है, वो क्या है, सुपर से स्मूथ फंक्शन है, स्मूथ कंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं, स्मूथ भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने थोड़ा सा इधर से खींच लिया तो सारा का सारा क्या का पॉइंट इधर ही की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या तुमने इस पॉइंट को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया तो ये सारा का सारा पॉइंट उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि चेंज ऐसा है कि कहीं भी एक जगह चेंज करो तो सारे के सारी चीज़ों को पता चल जाता है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कोई भी फंक्शन क्या मिले, कंटिन्यूस मिले। कंटिन्यूस मिलने से क्या होता है, काफ़ी मज़ा आता है, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कंटिन्यूटी इक्वेशन में। थोड़ा सा एक मुख्य पोर्शन ले लो और उसके बाद इंटीग्रेट कर लो तो मुझे सब कुछ पता चलता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कंटिन्यूटी करने का मतलब। ऑल्दो ये क्या है, सिस्टम तो डिस्क्रीट है भाई, अगर तुम बहुत ज़्यादा जूम इन कर दिए तो हर एक एटम अलग एटम के अंदर घुसा हुआ नहीं है, वो अलग अलग है। तो दिस इज बेसिकली अ डिस्क्रीट सिस्टम, बट एक क्लासिकल लेवल में हम ये कहते हैं कि देखो ये इतना छोटा छोटा क्या फ़र्क पड़ता है, एक कंटिन्यूस ये टेंशन क्यों लेते हैं। देखो कंटिन्यूस फंक्शन में क्या होता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखो लिमिट हो गया और एफ एक्स और वाई अगर हो गया और ये बोल रहा है कि देख भाई एक्स कन्वर्स कर रहा है वाई पे और ए पे और वाई कन्वर्स कर रहा है पी पे, तो क्या कर रहा है, ये एक डोमेन क्रिएट करता है। तो आपको तो एफ ऑफ ए बी मिल गया, ठीक है ना। तो अब ये ए नेगेटिव बी नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव की तरफ से आ रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ से आ रहे हैं, तो जब आप ये दोनों रूल फॉलो करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये एग्जिस्ट करनी चाहिए कि जब आप लेट अस से कोई फंक्शन है, आप इधर से आ गए
और आप इधर से आ गए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पहुंचते हो, तो क्या दोनों की वैल्यू कोइंसाइड कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक है, अगर नहीं करेगी तो कहने का मतलब डिसकंटिन्यूस हो गया, अगर करेगी तो ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि x गोज टू ए और बी में तो एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर देखोगे कि मैं बाएं से आऊं कि दाएं से आऊं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इसे भी समझ लो कि x और y दोनों इसी प्लेन में रह रहा है और f यहाँ पे है। ठीक है ना, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे ना फिर। तो ये कहने का मतलब ये है कि देखो भाई x और y, x इधर हो गया, x y हो गया, तो एक प्लेन बन गया। तो बेसिकली हमारी स्टडी किस में होगी? प्लेन में होगी, और जो इफेक्ट आएगा वो इस वाली डायमेंशन में आएगा। तो बेसिकली वी आर डूइंग द 3 डायमेंशनल एनालिसिस कि x में x और y को लेफ्ट से अप्रोच करो और x और y को फिर राइट से अप्रोच करो। उससे पहले ये देखना है कि x और y में क्या होती है, तुम्हारी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देख लो। क्या एग्जाम्पल? देखो भाई, एक फंक्शन लिख दिया एफ एक्स कोमा वाई, इट मीन्स द ब्लैक कलर। समझ आ रहा है बात? यस, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, ये बोल रहा है कि देखो भाई, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो और y इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखो आपका एक फंक्शन ये है, और जब ये दोनों भाई साहब जीरो हो जाते हैं, x इज इक्वल टू जीरो, तो मेरा क्या मिल जाएगा? फंक्शन जीरो। तो आपको ये बताना है कि आप चेक करें कि क्या x इज इक्वल टू जीरो पे, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो पे और बाकी और जगह पे क्या कंटिन्यूस है कि नहीं। इसका बहुत सारा सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो कि मान लो कि आपने कोई स्फेयर लिया, या मान लो कि डिस्क लिया, या फिर मान लो कि कोई सर्कल लिया। क्या होता है कि रेडियस क्या होती है? रेडियस r इज इक्वल टू जीरो पे सेंटर पे क्या होती है? जीरो होती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये फंक्शन क्या होती है? एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई चेंज नहीं आता। कोई डिसकंटिन्यूटी रेडियस में होती है क्या? नहीं होती। स्फेयर में होती है क्या? नहीं होती। तो ये एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है कि देखो ओरिजिन पे क्या हो गई? जीरो हो गई, बाकी जगह पे जीरो नहीं, कुछ भी हो सकती है, इलिप्टिकल बन सकती है कि नहीं। तो देखो, मैथमेटिक्स को सिर्फ मैथमेटिक्स की तरह मत देखो, ठीक है ना। मैथमेटिक्स को ट्राई करो कि भाई इसका जो लिंकेज है वो कहाँ से है। तो अब बात ये करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं ना। ठीक है ना, पहले हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन हमें दे रहा है, जहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पे दे क्या दे रहा है। बिकॉज एक जो चीज़ दे रखा है कि देखो भाई एफ ऑफ एक्स वाई जीरो पे जीरो है, और जीरो पे, और जहाँ जीरो नहीं है वो यहाँ है। तो क्या ये फंक्शन ओरिजिन पे जीरो देगा मुझे? मैंने कहा कि ठीक है, कर लेते हैं, एक्स गोज टू जीरो, वाई गोज टू जीरो। देखो x जीरो पे डालोगे तो जीरो जीरो माइनस वाई क्यूब ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई वाई कैंसिल हो गया, ये जीरो। जब भी देखना, जब भी अगर तुम्हारे पास कोई भी x और y रहेगा, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, अगर डिग्री ज़्यादा है यहाँ इससे, नोमिनेटर की डिग्री अगर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ऑब्वियसली वो फंक्शन क्या होगी? जीरो पे तो जीरो देगा। सिमिलरली y गोज टू जीरो, एक्स टू जीरो इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। हेंस वी कैन से दैट x इज इक्वल टू जीरो पे ये लिमिट एग्जिस्ट भी करता है और ये जीरो आता है, विच इज बेसिकली इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ आ गई बात? अच्छी है मुलाकात। f इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ठीक है, वेरी गुड। अब तुम ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि f ऑफ एक्स वाई, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, तो वन को गोली मारो अभी। ठीक, अब चेक कर लो कि लिमिट एक्स गोज टू जीरो पे, वाई गोज टू जीरो पे, क्या ये जीरो होता है कि नहीं, होता है कि नहीं जीरो। और ये बताओ इलिप्स और सर्कल और इसके लिए ओरिजिन पे क्या होता है? हैं, जीरो ही होता है ना। आ गया, ठीक है। अब देखो भाई, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बोल दिया, ठीक है ना, कि मान लो देखो ये एक्स और वाई प्लेन पे किया गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो पहले हमने क्या कहा कि 3 डायमेंशन में सोच लो एक्स और वाई को, और ये फंक्शन चेंज हो रहा है किस पे? जेड एक्सिस पे चेंज हो रहा है। तो फंक्शन जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, बाकी चेंज इधर उधर कर रहे हो। या तुम बोलो कि ठीक है भाई, फंक्शन को हमें जेड एक्सिस में देखना नहीं है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट मान लेते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, और ये जो खाली स्पेस बचा है वो फंक्शन दे रहा है। तो सम फंक्शन इज देयर, ओके, I'm going from here, or maybe I'm going from here. I'm going to get some particular value. If I'm going from left to right, I will get some particular value. If I'm coming from here to here, I'm going to get some kind of value. If it is same, it's continuous. If it is not same, it's not continuous. The very first interesting kind of picture you can see here, okay? fx plus 1, fx1 plus 0 is giving you something. fx1 minus 0 is giving you something. तो लिमिट हम लिखते हैं यहाँ पे, एक और तरीका होता है लिखने का। लेट अस से x1 एक लिमिट है और a लिमिट है, a माइनस 0, और यू कैन से दैट a माइनस,
और y you can say that b minus, limit a plus from right side, limit b plus. Satisfied, you have the continuity. If it is not satisfied, it's not continued. सेकेंड काइंड ये होता है कि देखो भाई, एक होता है कि f of x is said to have discontinuity of the second kind when neither right limit exist. अब देखो भाई, कोई लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेट अस से x a प्लस में और b प्लस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो खत्म। उसी तरह से अगर मैं ये कहूंगा कि अगर fx हैज टू हैव mixed discontinuity at the point x is equal to x1 if only one of the two limits, right limit x1 plus and x minus 1 0 exist and not the other. कहने का मतलब ये है कि मान लो कि इनमें से एक ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और मे बी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, खत्म, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। दूसरी बात, मान लो कि अगर इस वाले में फंक्शन क्या होगी, डाइवर्स कर रहा है, मतलब एक फंक्शन जीरो पे आ गया, किसी तरह से जीरो माइनस पे गया तो बिल्कुल ऊपर से आ गया, गोज टू इन्फिनिटी। इसमें फाइनाइट है, एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, या फिर इसमें भी इन्फिनिट हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा, खत्म, बाहर में जाओ, तुम इन्फिनिटी पे होते हो तो इन्फिनिटी पे जाओ। उसी तरह से सम ऑसिलेशन हो रहा है फंक्शन का, यानी कि चेंज कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो भाई करते रहो ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फोर्थ काइंड हो गया। और उसके बाद जो फिफ्थ काइंड है, बेसिकली वो फोर्थ वाला काइंड है, फर्स्ट वाला काइंड है, कि मान लो कि कभी कभी क्या होता है, लिमिट भी सही है, सब कुछ सही है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, मतलब कि डाइवर्ज नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, या फिर उसी जगह पे है, एक थोड़ा सा यहाँ पे है, एक थोड़ा सा यहाँ पर है, ठीक है। तो जब अगर तुम ऐसा है तो इस लिमिट को तुम क्या कर सकती हो, फ्रॉम सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन यू कैन मेक इट कंटिन्यूअस। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहला वाला मैंने बात बोला, जहाँ पे लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, राइट से अप्रोच कर रहे हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू टाइप का मिल रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, अच्छा फर्स्ट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो अपेयर हो रहा है, बट तुम इसको बना सकते हो कि भाई इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप को हम क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं लिमिट को, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स की, जिसको मैंने एक झलक दे देता हूँ अभी से ही। तो ये हमारा जो पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप इस एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को कर लो, और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आप आजमा लो। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम, और आपको करना चाहिए, बिकॉज एज यू आर ट्राइंग टू बिकम अ फिजिसिस्ट, you must need to have the flavor of how to solve problems, how to think of the problems, okay? Now after this I'm gonna study partial derivatives, और partial derivative is very important। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं इन द मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पे। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कहाँ पे होता है, हर जगह होता है। बेसिकली हम जब भी कोई एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कहाँ पे होता है, हमें थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलता है। और उसके बाद इसका सबसे सुपर एग्जाम्पल मिलता है वेव इक्वेशन को देखने को मिलता है। उसके बाद फ्लूइड इक्वेशन में भी मिलता है। थर्ड आपको मिल गया क्या, क्वांटम मैकेनिक्स तो है ही, ठीक है। तो जहाँ भी फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल होगा वहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होमोजीनियस होती है, इनहोमोजीनियस होती है, इम्परफेक्ट होती है, परफेक्ट होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, और ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसे भी हम इजीली ख़त्म कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लेक्चर है क्वाइट 1 आवर का हो सकता है, या और लेस देन 1 आवर का हो सकता है। सब कुछ एक बार में मैं फीड नहीं करना चाहता हूँ, धीरे धीरे फीड करते जाएंगे, और धीरे धीरे हम अपने दिमाग के घोड़े को हम चलाते रहेंगे। तो आपसे बस एक ही अपील ये है कि आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का शेयर करें जो IIT MSc की तैयारी कर रहा है या CS नेट की तैयारी करने वाला है। बिकॉज हमारा जो लेवल है वो तो हम स्टार्ट तो करते हैं छोटे से, लेकिन वो कब बढ़ जाएगा पता नहीं चलेगा। और आप हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहें, ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट, एंड वी कैन ऑल्सो मीट समवेयर। जब हमारी अगर इंटरेक्शन हुई तो हम मीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको इनवाइट भी कर सकता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आएँ, और उसके बाद आप अपने जो भी सजेशन हैं वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। आप जूम के माध्यम से भी हमारे से बात कर सकते हो। क्या करता है, अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो, ठीक है ना, अभी ज्वाइन बटन खुला नहीं है, लेकिन आप जब ज्वाइन करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, लाइव कुछ इंटरेक्शन भी रख सकते हैं कि कैसे हमें फीस करनी चाहिए, व्हाट इज़ द पाथ टू डू द PhD की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ होती है, रिसर्च पेपर कैसे पढ़ सकते हैं, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इट हैज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मदद कर सकते हैं कि भाई आपकी जो लेक्चर्स हैं उसको हम थोड़ा सा एक वाइड रेंज पे ले जाना चाहते हैं, वाइड ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हैं, तो वो भी हम उस चीज़ प्रोजेक्ट पे हम काम कर सकते हैं। तो बहुत हो गई इधर उधर की बातें,
तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू लेटर, दिस इज सदाम लेनार्डो कैप साइनिंग आउट।